प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट मंगलवार को दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां ईडी से केस डायरी भी मांगी गई है। यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन कंपनी के जरिए इसे केवल 50 लाख में खरीद लिया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के पास 76% शेयर हैं। इसी मामले में 12 अप्रैल 2025 को ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की थी। कर रही है राहुल गांधी व्यक्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है, लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को चलना चाहती है, राहुल गांधी को डराना चाहती है, जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा सकते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और मिशन गुजरात, अधिवेशन, बिहार में सक्रियता, असम का संभावित चुनाव, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है भाजपा की नफरत की और डर की राजनीति कि विपक्ष से जनता के भरोसे ना जीत सको तो एजेंसियों को उतार दो, ईडी को उतार दो, इलेक्शन कमीशन को उतार दो, सारे संसाधन उतार दो और विपक्ष को डराओ। 11 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है वक्त संशोधन। मुझे लगता है आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुनवाई के बाद इस पर बात करेंगे। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कांग्रेस कार्यालय के बाहर देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। अब आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी नंबर 1 आरोपी, राहुल गांधी दूसरे नंबर के आरोपी, वहीं तीसरे आरोपी सुमन दुबे को बनाया गया जो कि पत्रकार हैं, और चौथा आरोपी सैम पित्रोदा को बनाया गया। तो ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में लगातार चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गांधी परिवार की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2022 की बात करें तो राहुल गांधी को इस केस के लिए 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। आपको बता दें, चार्जशीट सामने आई है। 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद ही साबित हो पाएगा कि आगे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती है या खत्म होती है। उनको रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि मैं जरूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल है पूरे जवाब दूंगा। मेरे को किसी चीज की डर नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। आपको जब इसकी कार्रवाई हुई थी हरियाणा में, और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी कार्रवाई की, उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप तो प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट मंगलवार को दाखिल कर दी, जिसके मद्देनजर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।
आपको बता दें इस चार्जशीट में सोनिया गांधी का नाम शामिल है, राहुल गांधी को दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया है, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर अपना विरोध जता रही है। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार धमकाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें अब मामले की सुनवाई जो है वो 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां ईडी से केस डायरी भी मांगी गई है। देश भर में ईडी के ऑफिस के बाहर ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। आपको बता दें नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन कंपनी के जरिए इसे केवल 50 लाख में खरीद लिया गया था। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन क्या शुरू हो चुका है? कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं? जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं बात करें दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय की, तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं और लगातार जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपके हमारे पीछे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बाहर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि उनको रोकने के लिए, यानी कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। मगर यहाँ पर बात करें ईडी की तरफ से जो याचिका कोर्ट के अंदर लगाई गई है उसका भी जा रहा है, क्योंकि जो की तरफ से जिस तरीके से ईडी की तरफ से याचिका लगाई गई है ये कहा गया है कि 25 अप्रैल को उसकी सुनवाई होगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी अपनी प्रक्रिया अपनाता नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जो बिहार के अंदर इलेक्शन है उसको लेकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें जो है देखिए आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का झंडा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बाहर के लिए जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अब आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है हेराल्ड केस में, अब हलचल यहां पर तेज होते हुए नजर आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं। तो अब की बार नेशनल मुसीबत में ये गांधी परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी चार्जशीट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आपको बता दें ये दाखिल की गई है।